नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हर एक सैलरीड एम्प्लॉयड, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है इमरजेंसी फ़ंड। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, ये कितना ज़रूरी होता है और कितना होना चाहिए, और इसको कैसे बनाना चाहिए, वो भी बिना प्रेशर के। अब सबसे पहले आपको हम इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं एक सिंपल उदाहरण के साथ। सोचिए आपके शहर में एक नदी है और उस पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसका मैक्सिमम लोड 10,000 टन्स का है। जब नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है तब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उसको बनाने वाले इंजीनियर्स कहते हैं कि भाई सेफ्टी के लिए इस ब्रिज को हम 30,000 टन्स का बनाएंगे। अब ऐसे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए फेस्टिवल हो गया या ऐसे सिचुएशंस कई बार आती हैं जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर जो वो ब्रिज 10,000 टन्स का बना है और उस ब्रिज पे 10,000 से टन से ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, मान लो 20,000 टन्स का लोड आ गया, तो अब ब्रिज तो इतना लोड झेल नहीं पाएगा क्योंकि वो तो 10,000 टन की स्ट्रेंथ का ही बना है। तो क्या होगा, ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से अगर जो हमारी लाइफ में कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आई और हमारे पास कोई ऐसा ऑलरेडी सेफ्टी मार्जिन नहीं है उस क्राइसिस से डील करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट का मतलब काफ़ी अड़चने आ जाएंगी, मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इमरजेंसी फंड भी एक वही सेफ्टी मार्जिन है जो हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में रखते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं कि कैसे इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। और वो बेसिकली कोई एक एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है, बस एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से आने के निपटने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम डेली लाइफ में प्लान ही तो करते हैं कि भाई बस पकड़ना है तो 5 मिनट पहले घर से निकलते हैं, या एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता है तो 1 महीना पहले या 1 सप्ताह पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर जो नहीं पढ़ेंगे टाइमली बिफोर, तो हो सकता है हम एग्ज़ाम या इंटरव्यू में अच्छा ना कर पाएँ। या अगर जो हम 5 मिनट पहले घर से नहीं निकलेंगे तो हो सकता है बस छूट जाए। इसीलिए हम प्लान करके निकलते हैं या कोई भी काम करते हैं जिससे कि आने वाली सिचुएशन से हम डील कर सकें। अब हम आपको बताते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे लाइफ में क्या होता है कि कभी ये सब सिचुएशंस लाइफ में कभी भी आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं और आप छत पे हैं, छत से नीचे उतर रहे हैं और एकदम से आप का पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं और आपके सर में एकदम से चोट आ जाती है और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। तो ये एक सिचुएशन जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बिकॉज़ आप इसके लिए प्लान थोड़ी थे कि हम गिरेंगे और फिर हमको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ऐसा प्लान तो नहीं है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और आप अपना कोई काम कर रहे हैं और अचानक से आपका मैनेजर आता है और बोलता है कि अमन, ये आपको इस विषय पे आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है। तो अब आप इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं, तो ये भी एक सिचुएशन क्या होगी, एक इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इमरजेंसी फंड कहाँ पे यूज़ होता है। तो बेसिकली सबसे पहले इसके पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड का मतलब होता क्या है। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड वो एक पैसा होता है जो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम काम आता है। जैसे मान लीजिए कि आप एकदम से जॉब से निकाल दिए गए। अब जब जॉब से निकाल दीजिए गए तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी आना बंद हो गई, लेकिन आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके रेंट है, आपकी ईएमआईज़ है, आपके बच्चों की फ़ीस है, ये तो आपको भरना ही होगा। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, तो अब सैलरी आ नहीं रही तो पैसा कहाँ से देंगे? तो इन सब टाइम के दौरान आपको जो हेल्प करेगा वो आपका बचा हुआ जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, वो आपका हेल्प करेगा। सिमिलरली आप जैसे हेल्थ इश्यू आ गए, बिकॉज़ हेल्थ इश्यू तो अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, जैसे आप एकदम से बीमार हो गए या कोई बीमारी एकदम से डिटेक्ट हो गई।
तो उन सब चीज़ों को इलाज कराने के लिए, उनके टेस्ट कराने के लिए, दवाइयों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपका इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करेगा। अब हम ओके सो अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कौन सी सिचुएशंस इमरजेंसी नहीं होती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन है या नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। तो ये आपको समझना होगा। जैसे कोई भी एक्सपेंसेस हो जिसको हम प्री प्लान करते हैं, प्री प्लान कर सकते हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस के अंडर नहीं आती। जैसे आप नया घर लेना चाहते हैं या नई कार लेना चाहते हैं या नया फ़ोन लेना चाहते हैं या बच्चों की फ़ीस जमा करना होता, तो ये एक प्री प्लान्ड है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हैं एकदम से फ़ोन ले लिए। ऑब्वियसली आप प्लान करेंगे कि कौन सा फ़ोन लेना है या कौन सा घर लेना है, कहाँ घर लेना है, तो ये सब प्री प्लान्ड होते हैं और इनके एक्सपेंसेस फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस के अंडर नहीं आते हैं। सिमिलरली जैसे इवन दो आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है और आपकी किसकी दवा चल रही है, तो ये भी फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। बिकॉज़ आपको पता है कि भाई मेरे को डायबिटीज़ है और इसकी दवाई हमको लगातार लेनी पड़ेगी। तो आप ये प्री प्लान्ड है कि भाई हमको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, हमको क्योंकि बीमारी है और ये लंबे समय तक रहती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपका दोस्त कॉल करता है कि भाई दुबई की ट्रिप करनी है, कल चलना है, निकलना है। तो ये भी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और ऐसी सिचुएशंस को आपको मंथली बजट या मंथली जो भी आपका सेविंग एक्सपेंसेस है उसके अकॉर्डिंग और अपनी जो आपकी मंथली इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैनेज करना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या इमरजेंसी फंड सच में ज़रूरी है। तो यस, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जब कोविड आया तो लोगों के आइडिया नहीं था ना कि कोविड आ जाएगा और लोगों की जॉब चली जाएगी, लोगों की सैलरीज आना बंद हो जाएंगी और उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रेशर के साथ साथ। तो उस टाइम पे वो लोग डील कर ले गए जिनके पास इमरजेंसी फंड था, बना था पहले से। तो उस टाइम जैसे जिसकी जॉब चली गई और उनके पास इमरजेंसी फंड बना था तो उन्होंने उस सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल कर लिया। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल या मतलब इमरजेंसी फंड नहीं था तो उनको बहुत दिक्कत हुई, उनको लोन लेना पड़ा, उनको लोगों से उधार लेना पड़ा और कई सारे मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ा अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने के लिए ये कैसे इमरजेंसी फंड हेल्पफुल है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपको इमरजेंसी फंड के फ़ायदे ज़रूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि तभी तो वही एक रीज़न है ना कि आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। क्योंकि इमरजेंसी जब आपके पास फंड होता है तो आपको एक मेंटल पीस रहता है कि ठीक है भाई, कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैसा है और ये काम आएगा। और फैमिली भी सिक्योर रहती है कि भाई ठीक है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास इनफ पैसा है जो हम कर सकते हैं, कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए हम लगा सकते हैं। और तो बेसिकली इमर और कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास एकदम से फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है और हमको लगता है कि यार हम इस दोस्त से मांग लेंगे या उस रिश्तेदार से मांग लेंगे, बट उस टाइम पे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी हाथ खड़ा कर देते हैं। उस टाइम आपका काम आता है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड होने का मतलब है आप कॉन्फिडेंट और आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आपको हम ये बताते हैं कि कितना इमरजेंसी फ़ंड आइडियली होना चाहिए। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसका 4 से 6 गुना आपके पास अ, आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये है, तो 30,000 को आप 4 से 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू 6। तो मतलब ये आपका अमाउंट टोटल बनेगा लगभग 1,20,000 से 1,80,000 तक, आई थिंक। तो इतना पैसा आपको इमरजेंसी फंड में रखना होगा, ज़रूरी है। अब ये भी ध्यान देना होगा, अगर मान लीजिए अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इमरजेंसी फ़ंड एक दिन में आप 1,80,000 नहीं बना सकते या 1,20,000 नहीं डाल सकते। ये धीरे-धीरे बनेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा हमको कि जैसे एक कहावत है कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। बट ये कहावत यहाँ पे कुछ सटीक नहीं बैठती। जैसे मान लो अब आप ₹1 1-1 रुपया जोड़ रहे हो इमरजेंसी फ़ंड के लिए, तो 1,20,000 रुपए बनाने में कितना आपको टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिमिलरली अगर जो आप 30,000 रुपए का एक्सपेंसेस है, आपकी सैलरी मान लो 50,000 है और आप 25,000 रुपए आप इमरजेंसी फंड में डाल दे रहे हो, तो आपको ये एक्सपेंसेस कैसे आप कंप्लीट करोगे? तो आपको एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी सोचना होगा कि कितना हमको ऑप्टिमल पैसा इमरजेंसी फंड में डालना है, जो एक कम समय में मतलब एक अच्छे समय में आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाए विथआउट हैम्परिंग योर करंट एक्सपेंसेस और विथआउट टेकिंग मच टाइम। सो ये आपको ध्यान देना। अब इमरजेंसी फंड वही है कि आप एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको यही ध्यान रखना होगा कि स्मॉल अमाउंट का मतलब ये नहीं कि आप 1 रुपया 2 रुपये से स्टार्ट करें। आप 2,000 रुपये पर मंथ भी जोड़ कर सकते हैं, 3,000 रुपये भी ऐड कर सकते हैं इमरजेंसी फंड में। दैट डिपेंड अपॉन योर व्हाट इनकम यू हैविंग एंड व्हाट एक्सपेंसेस आर देयर। और इस फंड को ये एक बात ध्यान रखना, इस फंड को हमेशा सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखना और आपको ये क्लियर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी सिचुएशंस इमरजेंसी सिचुएशंस हैं और कौन सी हमारी प्री प्लान सिचुएशंस हैं। सो इस सिचुएशन को अगर जो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आप इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इस फंड का। अब आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। तो उसका एक सिंपल रूल याद रखो, लिक्विडिटी। मतलब जब चाहिए तब आप पैसा निकाल लो। जैसे ये आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या रिकरेंट डिपॉजिट में रख सकते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। आप ये ट्राई करो कि इन पैसे को हाई रिटर्न के चक्कर में कहीं लॉकआउट मत करो, क्योंकि आप देखो इमरजेंसी ऑब्वियसली ये इमरजेंसी सिचुएशंस डेली डेली नहीं आएंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब आ जाएगी। तो अगर जो मान लीजिए आपने हाई रिटर्न वाले में रख दिया इस पैसे को, सोचो कि हाई रिटर्न लग जाएगा क्योंकि ये डेली डेली तो नहीं आती, लेकिन मान लो एकदम से आ गई और आपका पैसा लॉकआउट पीरियड में के अंदर है, तो आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो अगर जो मान लीजिए आपने हाई रिटर्न वाले में रख दिया इस पैसे को, सोचो कि हाई रिटर्न लग जाएगा क्योंकि ये डेली डेली तो नहीं आती, लेकिन मान लो एकदम से आ गई और आपका पैसा लॉकआउट पीरियड में के अंदर है, तो आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना होगा, उस पैसों को ऐसी जगह मत रखो जहाँ पे लो रिटर्न हो, मतलब रिटर्न ही ना मिल पा रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर दिन तो नहीं निकालने वाले पैसा। लेकिन ये ध्यान रख इसीलिए हम आप इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि इस पैसे को एक ऑप्टिमल ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको ऑप्टिमल रिटर्न मिल रहा होगा, ना आप हाई रिटर्न के चक्कर में जाइए ना आप लो रिटर्न के चक्कर में जाइए। सो ओवरऑल हम यही बताना चाहते थे आपको कि इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। इसका मतलब ये है कि आप रेडी हो, कोई भी ऐसी सिचुएशंस अगर जो आती है तो आप उसको फेस करने के लिए और उसको डील करने के लिए आप रेडी हो, बिकॉज आपके पास एक इमरजेंसी फंड बना हुआ है। हाय गाइस, अगर जो ये अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज सबके काम आता है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हो। किसी भी आदमी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो इमरजेंसी फ़ंड बनाए। और ऐसे ही सिंपल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।